कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू बाइंग और सेलिंग करने के लिए ये ऊपर आपके पास ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बाय और सेल आपके पास आ रहे हैं, जिस पर शॉर्टकट लिखा हुआ है F4 और F5। यानी कि आप अपने कीबोर्ड पर F4 दबाएंगे तो आपके पास बाय विंडो ओपन हो गई और F5 दबाएंगे तो आपके पास सेलिंग विंडो ओपन हो गई। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें है लिमिट, SLO और MKT। लिमिट के अंदर आपको वॉल्यूम लिखने होते हैं, जितने भी शेयर्स आपने परचेज करने हैं वो। उसके बाद अपने स्टॉक का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आ जाता है प्राइस, जो कि यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा है। तो जिस भी शेयर की आपने लिमिट लगानी है, जिस रेट के ऊपर भी, वो यहाँ पर आप रेट लिखेंगे, साथ आपका अकाउंट इनपुट हुआ है, अपना पिन एंटर करके सेंड ऑर्डर करेंगे तो आपका सौदा लग जाएगा। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन है स्टॉप लॉस यानी कि SLO, जिस पे आप अपना वॉल्यूम लिखेंगे, कितने शेयर्स के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, साथ आपका जो स्टॉक है उसका नाम आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर प्राइस एंटर करेंगे, ये अकाउंट है, पिन डालेंगे और साथ ही यहाँ पर लिमिट प्राइस में अपना लिमिट भी लगाना है कि किस रेट तक आपने स्टॉप लॉस को पुट करना है। उसके बाद सेंड ऑर्डर करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास MKT। यहाँ पर आप MKT सेलेक्ट करेंगे, टैब दबाएंगे तो ये आगे वॉल्यूम के ऑप्शन में आ गया, जितने शेयर्स पे आपने बाइंग करनी है। उसके बाद टैब दबा के FFL जो भी स्टॉक आपने लिखना है, उसके बाद टैब दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस के ऑप्शन में नहीं है, बल्कि ये आगे बढ़ गया, क्योंकि MKT है तो मार्केट रेट के ऊपर ही आपका सौदा लग जाएगा। और इसी तरीके से सेलिंग विंडो में भी हमारे पास सेम ऑप्शंस होते हैं। इसी तरीके से सेलिंग विंडो में भी सारा काम होता है। अपना कोई भी सौदा जो आपने लगाया हुआ है ऑर्डर, उसको निकालने के लिए आपने क्यूरी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग लॉक का ऑप्शन शो हो रहा है, Ctrl+F5 इसका शॉर्टकट है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी सौदा बाइंग या सेलिंग का लगा हुआ होगा या स्टॉप लॉस, वो शो हो जाएगा। उस पे सिलेक्ट करके या सिलेक्ट और करके कैंसिल ऑल करेंगे तो आपके जो ऑर्डर्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए ही आप अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये ऑर्डर्स पे आके आपने कैश विड्रॉल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, Alt+R इसका शॉर्टकट है। यहाँ पे पिन एंटर करेंगे, स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो अवेलेबल अमाउंट आपके पास शो हो जाएगी। विड्रॉल जितनी करवानी है वो लिख के आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी विड्रॉल की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपने रिपोर्ट्स को एक्सेस करना है अपनी। तो ये क्यूरी के अंदर आप आएंगे, उसके बाद ये सबसे लास्ट आ रहा है मिसलेनियस रिपोर्ट। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास रिपोर्ट्स के ऑप्शन में CGT रिपोर्ट, लेजर, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट, ये तमाम तरह की रिपोर्ट आ जाती है। किसी पे भी आप क्लिक करके उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके इजीली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के सेक्शन में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ट्रेड रिपोर्ट और इन्वेंट्री रिपोर्ट आ जाती है पिछले 60 दिनों की। इसको भी आप क्लिक करके बआसानी यहाँ पर अपने पास चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू रिसर्च पोर्टल एक्सेस करने के लिए ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है MAKSL एनालिटिक्स का। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको अपने ब्राउजर पे ले जाएगा और वहीं पर आपके पास आपका जो एनालिटिक्स का ऑप्शन है, जो पोर्टल है बेसिकली, वो खुल जाता है रिसर्च का। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम लिख के सर्च करके उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को बआसानी चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम फौजी फूड का खोलते हैं तो ये यहाँ पे नीचे है तो ये इसके कंपनी के तमाम फाइनेंशियल आ गए। इसी तरीके से यहाँ पर कंपनी के तमाम टेक्निकल्स आ गए। साथ ही किसी ने अगर एडवांस चार्टिंग की तरफ जाना है तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है एडवांस चार्टिंग का। इस पर क्लिक करेंगे तो आप एडवांस चार्टिंग यानी कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर पहुंच जाएंगे और बआसानी अपने स्टॉक्स को टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं।